हलाल और झटका मीट, वैज्ञानिक विश्लेषण। हलाल उर्दू अरबी का शब्द है जिसका अर्थ वैध होता है। हलाल का विपरीत शब्द हराम अवैध होता है। झटका बिल्कुल नहीं है। जब हलाल और झटका की बहस के बीच एक मांसाहारी मित्र से पूछा कि हलाल मीट क्या है, उन्होंने जवाब दिया कि मुस्लिम कसाई जानवर के साथ पहले हलाला करते हैं, इसलिए इसे खाने के लिए हिंदुत्ववादी नेता इसका विरोध कर रहे हैं। थोड़ी देर तक मैं सर पकड़ कर बैठा और सोचा कि इंटरनेट और गूगल के ज़माने में जिस चीज़ के बारे में जानना इतना आसान है, तब कैसे लोग राजनीतिक एजेंडे में फंसते चले जाते हैं। दरअसल जानवर पक्षी को वध करने के दो ही तरीके हैं, हलाल और झटका। झटका में एक झटके से धारदार हथियार से जानवर पक्षी की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी जाती है। इससे उसका दिल तुरंत बंद हो जाता है और उसके खून का शरीर में प्रवाह तुरंत बंद हो जाता है और उसके मांस तथा नलियों में वह खून ठंडा होकर जम जाता है। हलाल तरीके में जानवर की गर्दन पर छुरी से उसके गर्दन की खून और सांस की कैरोटिड नली को काट कर 10-15 मिनट तक छोड़ दिया जाता है। इससे जानवर पक्षी का हृदय थोड़ी देर काम करता है और तब उसके शरीर का सारा खून कटी हुई नली से बाहर आ जाता है। दरअसल सारा फर्क जानवर के शरीर से खून को बाहर लाने का ही है, क्योंकि नई दिल्ली के अपोलो अस्पताल में सलाहकार पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर करुणा चतुर्वेदी के अनुसार हलाल को स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है, क्योंकि वध के बाद जानवर की धमनियों से रक्त निकल जाता है, जिससे अधिकांश विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वध के बाद हृदय कुछ सेकंड तक पंप करना जारी रखता है। झटका में सारा खून नहीं बहता है, जिससे मांस सख्त और सूख जाता है। मैसूर में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान में मांस प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख डॉक्टर वीके मोदी के अनुसार हलाल विधि मारे गए जानवर से अधिकांश खून निकालने में प्रभावी है, जो उसके मांस को नरम बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल झटके के कारण शरीर में जमा खून संग्रहित ग्लाइकोजन है, जो कठोर मोटिस की ओर ले जाता है, अर्थात मृत्यु के पश्चात ग्लाइकोजन मांसपेशियों को कठोर कर देता है, जिसमें तमाम हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं और मानव शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी कारण झटके के मांस को अधिक दिनों तक स्टोर भी नहीं किया जा सकता। ये हानिकारक बैक्टीरिया पूरे मांस में फैल जाते हैं। जबकि हलाल मीट में ग्लाइकोजन की मात्रा नहीं होती और मांस नरम रहता है, इससे इसे अधिक समय तक स्टोर किया जा सकता है। दरअसल मांस को कोमल और रसदार बनाने के लिए वध के बाद जानवर के मांस में पीएच की संख्या आदर्श रूप से 5.4 के आसपास होनी चाहिए, जो केवल हलाल तरीके वाले मांस में ही होती है। झटका विधि में जानवरों को आघात का सामना करना पड़ता है। सबूत बताते हैं कि झटका के माध्यम से मारे गए जानवरों को हलाल द्वारा मारे गए जानवरों की तुलना में अधिक आघात होता है। स्तब्ध होने पर उसके रक्त का केवल एक भाग ही निकलता है। वैज्ञानिक तथ्य है कि जानवर जितना कम संघर्ष करेगा, मांस उतना ही अच्छा होगा। झटके में मांस का पीएच गिनती 7 से 10 तक बढ़ जाती है। पोषण विशेषज्ञों का दावा है, संघर्ष से संग्रहित ऊर्जा का उपयोग होता है और हलाल में जानवरों का संघर्ष झटका की अपेक्षा कम से कम 20% कम होता है। सीधी बात यह है कि झटका में रक्त के थक्के जमने की संभावना अधिक होती है। यदि मांस को कुछ दिनों तक बिना पकाए रखा जाए तो ये खराब हो सकता है। इससे मांस को चबाना भी कठिन हो सकता है। हलाल और झटका मीट पर हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया है, जिसे डिफरेंशियल इलेक्ट्रोफोरेसिस का नाम दिया गया है, और कोई भी मांस हलाल है या झटका, इसकी पहचान इसी टेस्ट से हो जाती है। कहने का अर्थ यह है कि झटके और हलाल के मांस में अंतर होता है। मगर हलाल मीट पर अब तक का सबसे बड़ा और साइंटिफिक रिसर्च स्पेन में कैंटाब्रिया विश्वविद्यालय, कैस्टिला ला मंचा, बेलियरिक द्वीप समूह, ला रियोजा, नवारा, 6 ओविएडो, ज़ारागोजा और बास्क देश के साथ मिलकर बने एक्सट्रीमाडुरा विश्वविद्यालय ने किया। एक्सट्रीमाडुरा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मानव शरीर की संरचना, आंत माइक्रोबायोटा, बायोमार्कर और एंटीऑक्सीडेंट स्थिति पर इसके सेवन के प्रभाव का विश्लेषण करते हुए पाया कि हलाल मांस में स्थापित स्वस्थ लिपिड प्रोफाइल ने आंत माइक्रोबायोटा और ग्लूकोज, इंसुलिन या आयरन जैसे बायोमार्कर के स्तर में बदलाव किए बिना इसका सेवन करने वाले के वजन, मांसपेशियों, शरीर में वसा और एंटीऑक्सीडेंट स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। वहीं झटका मांस इन सब पर विपरीत प्रभाव डालता है। अब आते हैं बूचड़खाने में जानवरों के वध करने के तरीके पर। अधिकांश भारतीय बूचड़खानों में जानवरों को पहले मस्तिष्क में 70 वोल्ट की बिजली मारकर बेहोश कर दिया जाता है और जानवर की बेहोशी की स्थिति उसके संघर्ष को कम कर देती है। शेष प्रक्रिया हलाल वाली ही होती है। इसका कारण है कि बूचड़खाने से निकला मांस बहुत दिनों तक स्टोर किया जाता है, जो झटके में संभव नहीं है।